हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम परिवेश पुस्तक का चैप्टर 8 वृक्ष कविता को पढ़ेंगे। बच्चों, यह कविता एक वृक्ष की है। वृक्ष अर्थात पेड़। इस कविता में वृक्ष का वर्णन किया गया है और इस कविता के कवि डॉक्टर श्री प्रसाद जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें वृक्ष के महत्व को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार एक बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। तो ठीक है बच्चों, तो चलो इस कविता को पढ़ते हैं और वृक्ष के महत्व को समझते हैं। अंकुर मिट्टी में सोया था, सपने में खोया था, नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि श्री प्रसाद जी हमें बता रहे हैं कि अंकुर अर्थात बीज मिट्टी में सोया था और सपने में खोया हुआ था। अर्थात एक छोटा सा बीज यूं ही मिट्टी में पड़ा हुआ था जिसका कोई उपयोग नहीं था, परंतु हवा ने अपने वेग से उस नन्हे बीज को लाकर मिट्टी में बो दिया। ओके बच्चों, चलो अब अगली पंक्ति पढ़ते हैं और देखते हैं उसके बाद बीज का क्या हुआ। तभी बीज ने ली अंगड़ाई, देह जरा सी पाई, आँख खोलकर बाहर आया, दुनिया परी दिखाई। बच्चों, कवि कह रहे हैं कि जब हवा ने बीज को मिट्टी में बो दिया, जब हवा ने सोए हुए बीज को मिट्टी में बो दिया, तभी बीज ने अंगड़ाई ली और देखते देखते एक छोटे से शरीर को पा लिया। और हवा और मिट्टी से पाए हुए शरीर वाले बीज ने जब अपनी आँखें खोली और मिट्टी से बाहर आया तो उसे रंगीन दुनिया दिखाई पड़ी। तो बच्चों, हमने देखा पहले जो बीज यूं ही पड़ा हुआ था वो अब एक शरीर पाकर दुनिया को देख रहा है। तो चलो बच्चों, अगली पंक्ति को पढ़ते हैं। खाद मिली पानी भी पाया, ऐसे जीवन आया, ऊपर बढ़ा इधर धरती में, नीचे उधर समाया। बच्चों, यहाँ कवि कह रहे हैं कि जैसे ही बीज ने दुनिया देखी उसे पानी और खाद मिलता चला गया और खाद पानी में मिलकर बीज जीवन पाता रहा और बीज जितना ही ऊपर आसमान की तरफ बढ़ता रहा अर्थात वृक्ष का रूप लेता रहा, उतना ही उसके जड़ें धरती के नीचे समाती रहीं। अर्थात एक छोटा सा बीज अब शक्तिशाली बनने की ओर कदम रख चुका है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट पंक्तियाँ देखो। तने डालियाँ पत्ते आए और फूल मुस्कराए, नन्हा बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराए। बच्चों, कवि यहाँ हमें बताते हैं बीज के कि अब उस बीज के शरीर पर तने, डालियाँ और पत्ते आ रहे थे और फिर उसके बाद फूल उस पर खिलकर मुस्कुरा रहे थे। अब वो नन्हा सा बीज हरा भरा सा मजबूत वृक्ष बनकर
धरती पर लहरा रहा था। तो बच्चों, आप लोगों ने यहाँ देखा कि कैसे एक नन्हा सा बीज आस्ते आस्ते अंगड़ाई लेता है और हवा, मिट्टी और खाद को पाकर जीवन को पाया और तने, डालियाँ, पत्ते और हरे भरे फूलों के साथ एक मजबूत वृक्ष बनकर धरती पर लहरा रहा है। तो बच्चों, आज हम लोग इस कविता को यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोग इस कविता को अच्छे से पढ़िए और समझिए। नेक्स्ट क्लास में हम इस कविता को कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।